हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। और हम भी ठीक है आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। और हम दुआ भी करते हैं कि हमारी फैमिली जहाँ रहे खुश रहे और अच्छे से रहे, क्योंकि जब हमारी फैमिली अच्छे से रहेगी, खुश रहेगी, तभी तो हमें थोड़ा सा प्यार दुलार मिलेगा। तो इसलिए हम भी भगवान से दुआ करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बैठी थी और एक छोटी सी बात हमारे मन में उठा, तो मैं सोची कि वीडियो बनाकर डालती हूँ, हो सके लोगों के समझ में आए हमारी बात। तो दोस्तों, अगर हमारी बात आप लोगों को समझ में आएगा, एक प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट जरूर। मेरा मेन टॉपिक है, पति और पत्नी में लड़ाई क्यों होता है, झगड़ा क्यों होता है, मारपीट क्यों होता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारी बात आप लोगों को कैसा लगेगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना हमारे लिए। तो दोस्तों, अगर पति पत्नी को समाज में डांटता है, बोलता है लोगों के बीच में, तो इसलिए झगड़ा होता है। और पत्नी कितनी भी काम करे, कोई भी काम करे, खाना बनाए या कुछ भी काम करे, और पति हर वक्त उनका बुराई ही कर रहा है, काम में कमी ही निकाल रहा है, खाना में कमी निकाल रहा है। तुम खाना नहीं तुम्हें बनाना आता है, सब्जी नहीं अच्छी बनाई हो, दाल में नमक ही कम है, तुमको क्या ढंग है, तुम्हारी मम्मी ने क्या सिखा के भी भेजी है। तो दोस्तों, तो दूसरा नंबर पति पत्नी के बीच में झगड़ा का जड़ ये हो जाता है। और तीसरा नंबर, घर को आपको आपके घर के सारा काम कर रही है, आपके मम्मी पापा का देख रेख कर रही है, बच्चे संभाल रही है, और ऊपर से आप आते हैं बाहर से, डांटने बोलने लगेंगे, तो इस पर लड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों, हम पत्नी के लिए बता रहे हैं। अगर लड़की जिस लड़की की ससुराल में पति बुराई कर रहा है, कमियां निकाल रहा है, वही लड़की अपने मायके में बचपन से लेकर घर से बाहर तक सारा काम करती है, और नात रिश्तेदार तक सब जगह सब लोग आते हैं, सबका मान सम्मान करती है, खाना वगैरह सब कुछ बनाकर खिलाती है वही लड़की। और वही लड़की जब ससुराल में आती है, लोग उसी की बुराई करते हैं, अरे तुमको ढंग नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने सिखाया क्या है। जब पति अपनी पत्नी का बातों का ध्यान नहीं देते हैं, अपनी पत्नी की बातों का उल्लंघन करते हैं, बात को मानते नहीं हैं कि हमारी पत्नी सही कह रही है, गलत कह रही है, तो घर में ही झगड़ा होता है। घर का झगड़ा कभी शांत नहीं होता है, बढ़ता ही चला जाता है, घर का सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए बात जो अपनी पत्नी कह रही है उसे मानना चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं है ना। उनको तो दूसरों की हवा लगी रहती है, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं। जैसे इतिहास में भी लिखा गया है और कहा भी गया है, जब मंदोदरी रावण को समझा रही थी अपने पति को कि मतलब तुम ये सब मत करो, क्यों तुम सीता के लेके आए हो, सीता को राम के हवाले कर दो, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी कि जाके तुम राम के आगे झुक जाओ, झुकने से कुछ छोटा नहीं हो जाता है कोई। तो वही बात है ना, जो पति के अंदर एक कमियां हैं, उसी घर में झगड़ा होता है, घर का सत्यानाश होता है, विनाश होता है। और वही रीजन मालती और विष्णु राज के बीच में भी हुआ था। विष्णु भले कुछ करते थे, मालती के लिए सब कुछ करते थे, मानती हूँ, लेकिन मालती की बात नहीं मानते थे, इसलिए लड़ाई होती थी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आदमियों के बीच ये सारी कमियां दूर हो जाए, तो पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होगा। तो मैं पत्नी के लिए भी बता रही हूँ, पति की ही बुराई नहीं होती, पत्नी की भी कमी बताती हूँ। जो पत्नी टाइम से अपने पति का खाना नहीं बना के खिलाएगी, जो पत्नी अपने पति का अच्छे से देख रेख नहीं करेगी, अगर पति बाहर से आता है काम धाम करके, पत्नी मुंह फुला के खड़ी रहती है इधर उधर, तो अक्सर इसके लिए लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी में यही सब मैटर होता है।
और यही सब मैटर, यही सब बात जिन पति और पत्नियों में नहीं है, तो उन दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और सुनने और सहने की क्षमता भी होनी चाहिए दोनों के अंदर में। जब सुनने और सहने की क्षमता नहीं रहेगी तो लड़ाई तो ऑटोमेटिक होगी। बातों बात में अगर आप खरोच निकाल रहे हो, बात बात में उन्हें ताना मार रहे हो, तो लड़ाई तो होगी ही होगी, पक्का होगी। तो दोस्तों, जो यही सब मैटर होता है दो प्राणी के बीच में झगड़ा का जड़। हम अगर जो झगड़ा बचाना चाहता है ना पति, तो पत्नी की बुराई नहीं करेगा। अगर मान लो थोड़ा सा कमी हो जाता है, कभी कभी होता होगा, तो अगर कह दे नहीं तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत हो, सब कुछ अच्छे ढंग से चला रही हो, तो पत्नी और खुश हो जाएगी, पत्नी और खुश रहेगी और आपको मान सम्मान करेगी और अच्छे से सब काम धाम करेगी। नहीं, आज तो हमारा बड़ाई हुआ था, आज हमारा अच्छा तो नाम कर रहे थे, हम और अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, यही सब मैटर होता है दो प्राणी के बीच का लड़ाई झगड़ा। और शक नहीं करना चाहिए पति पत्नी में। अगर जिसके अंदर शक रहता है दोस्तों ना, तो अक्सर तो शक की ही बीमारी से झगड़ा होता है, तो शक नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। ऐसे मैं बैठी थी, मैं सोची अब पति पत्नी में लड़ाई क्यों होता है, झगड़ा क्यों होता है, इसके लिए हम वीडियो बनाकर डालेंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सही बोली हूँ कि गलत बोली हूँ, तो छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच में लाती रहूँगी। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।